दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो प्रतिशतता से संबंधित एक ऐसा प्रश्न है जो एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। और ये प्रश्न जिस स्टूडेंट की समझ में नहीं आता है तो इसे छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन दोस्तों हमें ना तो छोड़ना है ना काफ़ी ज़्यादा समय लगाना है, और उसे इतने साधारण तरीके से करना है कि आप कुछ ही सेकंड में इस प्रश्न को कर सको। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इतने साधारण तरीके से और इतनी अच्छी समझ से इस प्रश्न को कराऊंगा कि आप इस प्रश्न को एग्ज़ाम में गलत नहीं कर पाओगे। उसके लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इसमें भी आपको एक बातें समझनी है, मतलब कुछ बातें समझनी है जो पिछले प्रश्न में हमने समझी थी। वो दूसरा प्रश्न था इसी टाइप का। तो दोस्तों क्या समझना है? ये समझ लेना है कि चीनी जो मिलती थी पहले वो 100 रुपये किलो मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ है, वो 17% की वृद्धि हो गई, यानी 117 रुपये की चीनी हो गई है। यहाँ तक आपको समझ आया? अब एक व्यक्ति चीनी लेने गया तो वो तो अपनी जेब में 100 रुपये लेकर गया कि भाई 1 किलो चीनी दे दो। उसने कहा कि अब जो चीनी है वो 100 की नहीं है, अब 117 रुपये किलो चीनी हो गई है। तो व्यक्ति कहता है कि मुझ पे जो है वो 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये की चीनी दे दीजिए 1 किलो, अगर देते हो तो। उसने कहा नहीं, इतने की नहीं है। तो वो अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे जो होता है दोस्तों 8 रुपये और मिल जाते हैं, यानी 8% की वृद्धि हुई है तो 8 रुपये व्यक्ति की जेब में मिल जाते हैं। तो अब व्यक्ति कहता है कि मुझे पे जो है वो 108 रुपये है, आप 1 किलो चीनी देते हो 108 में तो दे दीजिए। उसने कहा है दुकानदार ने कि नहीं भाई, चीनी 117 रुपये की ही है, आप चीनी कम ले जाओ जितने आपके पास पैसे हैं, यानी 108 रुपये की ही चीनी ले जाओ। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि चीनी 117 रुपये की है, उसके पास 108 है, तो चीनी उसे कम मिलेगी ही मिलेगी। तो अब आपको करना क्या है? पूछा है कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत का सूत्र होता है कमी बटे बड़ी संख्या गुना 100। तो कंपैरिजन जो होना है दोस्तों वो इन दोनों में होना है, 100 को हमें कोई मतलब नहीं है। तो कमी कितनी हुई है? 9 की, 117 में से 8 जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? 117 गुना 100। तो ये कटेगा 9 एकम 9 अनौतिया 27, यानी 100 बटे 13। इसे हम काट लेते हैं 100 को 13 से, तो 13 सत्ते 91। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा? 9। तो 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, दशमलव लगा देंगे तो 9 बचा है ना 90। तो ये जो जाएगा 13 छंग 78 बार जाएगा, 13 छंग 78, 2 10 12, यानी ये 120 आ जाएगा। तो 13 नम्मे 117। तो ये जो मान है 7.69 आ गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में जो है वो लगभग में मान है, तो इसे हम मान लेंगे 7.7। ऑप्शन डी सही आंसर है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। धन्यवाद।